है व्हेन द मास्टर ऑफर्ड जूस द स्टूडेंट डिनाइड इट। यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक होता है डिनाई, दूसरा होता है डिक्लाइन। डिनाई हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी फैक्ट या किसी चीज़ से सीधे मना कर देते हैं, ये थोड़ा रूडली हो जाता है। और डिक्लाइन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए पोलाइटली मना करते हैं। तो स्टूडेंट जो है, जब मास्टर टी और जूस ऑफ़र करेंगे तो स्टूडेंट रूडली मना तो नहीं करेगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा व्हेन द मास्टर ऑफर्ड जूस द स्टूडेंट डिक्लाइंड इट। नेक्स्ट है वी ईट दैट वी मे लिव। वी मे लिव, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। नेक्स्ट है ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोक। अब यहाँ हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव के साथ जब भी टू लग जाए तो फॉलोइंग वर्ब में आईएनजी आएगा, और इसे ही हम जेरंड बोलते हैं। हम में से कईयों को जेरंड का कंसेप्ट भी पता होगा, इसे ही हम जेरंड बोलते हैं। ये जो एडजेक्टिव के साथ टू आ जाए तो हम फॉलोइंग वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, इसे ही जेरंड बोलते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। नेक्स्ट है शिवाजी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ इन हिज टीचर। ये एंड से हमने दो सेंटेंस को जोड़ा है यहाँ पे। तो अगर हम स्प्लिट करें तो ये हो जाएगा शिवाजी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट इन हिज टीचर, और सेकंड हो जाएगा शिवाजी हैज़ अनलिमिटेड फेथ इन हिज टीचर। तो अनलिमिटेड फेथ इन हिज टीचर तो ठीक है, लेकिन ग्रेट रिस्पेक्ट इन हिज टीचर गलत है, रिस्पेक्ट के साथ फॉर आना चाहिए। तो ये सेंटेंस हो जाएगा शिवाजी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ इन हिज टीचर। नेक्स्ट है ही डजंट स्मोक नॉर आई डिड। इस सेंटेंस की फॉर्मेशन ही गलत है। कॉमा के लेफ़्ट साइड तो एक हैबिट बता रहा है, लेकिन कॉमा के राइट साइड अभी एक रीसेंट एक्शन बता रहा है, अभी रिसेंटली मैंने स्मोक नहीं की। तो सबसे पहले तो इस सेंटेंस में कॉमा के लेफ़्ट साइड डू या डज आएगा, और सेकंड कंसेप्ट ये है कि नॉर के बाद हमेशा डू या डज जैसा कुछ लगता है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही डजंट स्मोक नॉर डू आई। नेक्स्ट है कैन दिस मशीन बी अडॉप्टेड इन स्यूइंग वर्क। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अडॉप्ट के बाद हम जब भी कोई रीज़न दें तो अडॉप्ट के साथ फॉर यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या ये मशीन यूज़ की जा सकती है फॉर स्यूइंग वर्क, तो रीज़न दे रहे हैं हम स्यूइंग वर्क। तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा कैन दिस मशीन बी अडॉप्टेड फॉर स्यूइंग वर्क। नेक्स्ट है द यूएनओ इंसिस्ट्स ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये सेंटेंस में हम कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि हम बिटवीन को काट के अमंग लगाने की सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कंट्रीज़ तो बहुत सारी हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि यूएनओ का एक मोटो होता है कि वो दो कंट्रीज़ के बीच में आपसी रिलेशन सही करने पे जोर देती है, जिसके रिजल्टेंट के तौर पर अपने आप वर्ल्ड के बीच में रिलेशंस सही हो जाते हैं, एंटायर वर्ल्ड के बीच में। तो ये सेंटेंस हो जाएगा एकदम सही है, मतलब ये सेंटेंस ऐसे ही रहेगा द यूएनओ इंसिस्ट्स ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है इफ़ वन वर्क्स हार्ड ही विल गेट द रिवॉर्ड। इस सेंटेंस ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम बोलते हैं इफ़ वन डू दिस तो ये होगा, इफ़ वन डू दिस तो ये होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कॉमा के लेफ़्ट साइड वन यूज़ कर रहे हैं तो कॉमा के राइट साइड भी वन यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इफ़ वन वर्क्स हार्ड वन विल गेट द रिवॉर्ड। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस की ज़्यादा सही फॉर्मेशन ये होती कि हम यहाँ पे इस सेंटेंस में विल यूज़ करते कॉमा के लेफ़्ट साइड में, जैसे इफ़ वन विल वर्क हार्ड वन विल गेट द रिवॉर्ड। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इफ़, व्हेन और व्हेनेवर के साथ हम कभी भी विल या शैल का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है गॉड हैज़ बीस्टोड मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि बीस्टो का मीनिंग क्या होता है और यूजेज क्या होता है। बीस्टो का मतलब होता है जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो, और बीस्टो के साथ हमेशा ऑन आता है या बीस्टो अपॉन आता है। तो ये सेंटेंस या तो होगा गॉड हैज़ बीस्टोड ऑन मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स, या गॉड हैज़ बीस्टोड अपॉन मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स। लास्ट है गेम केम टू एन एंड। ये सेंटेंस इसमें बहुत छोटी सी मिस्टेक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% ऑफ द एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन ज़रूर यूसेज ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल द के ऊपर। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द गेम केम टू एन एंड, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक गेम की बात कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।